का नाम है डायरेक्शन शैडो, ब्रैकेट में शैडो लिखा हुआ है। तो बेसिकली आज हम शैडो वाले पोर्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे किसी भी सवाल को कैसे बनाया जाएगा। सवाल है, वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। एक क्रॉसिंग है वहां पे। इफ विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग। मतलब सवाल यहां पे बेसिकली ये कह रहा है कि उदय और विशाल नाम के दो स्टूडेंट्स हैं या दो फ्रेंड हैं। ये दोनों एक चौराहे पे, सुबह के समय है ना, एक सुबह में चौराहे पर खड़े होकर ये बातें कर रहे हैं। एक कोई क्रॉसिंग है, जैसे मान लो रोड की क्रॉसिंग है ये। इस क्रॉसिंग पे जाके ये दोनों कहीं जगह मिली इनको, तो वहां जाके ये खड़े होकर बात करने लगे, फेस टू फेस बात कर रहे हैं। मतलब मैं उदय की तरफ देख रहा हूं, उदय विशाल की तरफ देख रहा है, दोनों आमने सामने देख के बात कर रहे हैं। अब कह रहा है यदि इनकी शैडो, यदि विशाल की शैडो, इफ विशाल्स शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, यदि विशाल की परछाई उदय के जस्ट लेफ्ट साइड बन रही है। विशाल की परछाई कहां बन रही है? उदय के बाईं तरफ बन रही है। तो सवाल यह पूछ रहा है कि उदय किधर देख रहा है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में शैडो की बात करी गई है ना, और इसी शैडो को आज हम डिस्कस भी करने वाले हैं आज के इस सेशन में। तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम शैडो डिस्कस करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जाम में, इससे जुड़े हुए सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे बनाया जाए इस सवाल को। शैडो, सबसे पहले ये समझते हैं। शैडो मतलब हिंदी में होता है परछाई कहते हैं इसको, या छाया कह सकते हैं आप इसको, कोई इशू नहीं है। देखते हैं कैसे करेंगे। देखो शैडो कब बनती है या परछाई क्या होती है, पहले इसको समझ लेते हैं। शैडो मतलब परछाई, परछाई क्या होती है? तो आप सिंपली कह दो कि लाइट के वे में, लाइट जब हम कहीं, जैसे टॉर्च हमने जलाया, अंधेरे में जब हम टॉर्च जलाते हैं तो लाइट एक रास्ते में गमन करती है, एक पथ से जाती है, गुजरती है। तो लाइट के वे में, लाइट के चलने का अपना एक रास्ता होता है, लाइट उधर ही गमन करती है। जैसे मान लो टॉर्च में आगे चलाऊंगा तो रोशनी आगे जाएगी, पीछे तो नहीं आ सकती ना रोशनी। हाँ, कहीं से रिफ्लेक्ट होके आ जाए अलग बात है, अदरवाइज अनंत में चलाओगे तो वो आगे की तरफ जाएगी रोशनी, पीछे नहीं आ सकती। तो लाइट के वे में, लाइट के चलने का अपना एक वे है। लाइट के वे में, लाइट के रास्ते में जब कभी हम अपारदर्शी वस्तु को रखते हैं, वस्तु वैसे तीन प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो तीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें एक होता है ट्रांसपेरेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पारदर्शी। पहला क्या होता है ऑब्जेक्ट बच्चा? ऑब्जेक्ट ऑफ are of three type basically. First one is transparent, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, और तीसरा होता है ओपिक। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेसिकली तीन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें एक होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, और तीसरा होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब वैसे किसी ऑब्जेक्ट से है जिसके आर पार आप आसानी से देख सकते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे ने ग्लास चश्मा पहन रखा हो, उस चश्मे का जो ग्लास होता है जिसके आर पार विजिबल है, प्रॉपर विजिबल है, वो ट्रांसपेरेंट ग्लास कहलाएगा, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट, तो वैसा कोई भी ग्लास या वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके आर पार हम देख तो पाते हैं लेकिन आंशिक तौर पे देख पाते हैं, पूरी तरह से साफ साफ क्लियर नहीं दिखता है। जैसे अगर कोई व्हाइट पेज आपके पास हो, व्हाइट पेपर अगर आपके पास हो, अगर आप उस पेपर को अपनी आंखों के सामने रखेंगे ऐसे, तो पीछे का हिस्सा थोड़ा बहुत आपको दिखेगा लेकिन पूरी तरह साफ साफ नहीं दिखेगा, वो इल्यूजन में रखेगा आपको। तो वैसे पोर्शन को हम ट्रांसलूसेंट कह सकते हैं। और तीसरा होता है ओपेक, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अपारदर्शी, जिसके आर पार कुछ भी नहीं दिखता। जैसे मैं खड़ा हो जाऊं तो मेरे पीछे क्या है ये आपको नहीं दिख पाएगा, या मैं ऐसे अपनी आंखों के सामने हथेली लगा दूं ऐसे, तो इस हाथ के उस तरफ क्या है मुझे दिखेगा नहीं, तो ये कहलाएगा ओपेक ऑब्जेक्ट। तो वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी भी लाइट को आर पार होने नहीं देता है उसे हम ओपेक कह सकते हैं। अब कहा गया क्या, मैंने अभी कहा कि लाइट के वे में, जैसे मान लो ये लाइट है, सपोज करते हैं, देखिएगा लाइट के चलने का अपना एक वे है, तरीका है एक। ठीक है, इस वे में जब किसी हम ओपेक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये ओपेक ऑब्जेक्ट मान लीजिए है, ठीक है,
लाइट के वे में जब किसी अपारदर्शी वस्तु को आप रखते हैं, लाइट ऐसे गमन कर रही है इस तरह से, यहां मैंने एक अपारदर्शी वस्तु रख दिया, तो अपारदर्शी वस्तु को रखने से क्या हो गया, लाइट बाकी सब तरफ गमन कर रही है, इधर लाइट जा रही है, इधर लाइट जा रही है, इधर भी लाइट जा रही है, लेकिन जहां मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा है उसके पैरेलल में एक ब्लैक शेडेड एरिया आएगा। ब्लैक शेडेड एरिया कह सकते हैं इसको हम, या काला घेरा कह सकते हैं। लाइट के वे में जब किसी अपारदर्शी वस्तु को रखा जाता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में एक काला घेरा बनता है। काला घेरा का मतलब ब्लैक शेडेड एरिया है। तो ये जो एरिया, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसी के बराबर का या इससे थोड़ा बड़ा छोटा एक पीछे काला घेरा बनेगा। काला घेरा मतलब ये कि यहां से लाइट पास नहीं हो पा रही है, इसलिए यहां पे बाकी सब तरफ लाइट है और यहां लाइट ना हो तो अंधेरा दिखेगा। तो जो अंधेरे वाला एरिया है, ब्लैक शेडेड एरिया है, इसी एरिया को हम शैडो कहते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए, शैडो तो आपने कह दिया, ये तो खैर हम सब जानते हैं, अगर आप डिफाइन नहीं भी कर पाते तो भी प्रैक्टिकली हमें इस चीज का नॉलेज है कि शैडो क्या होता है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मेरे पीछे जो बन रहा है ये शैडो है, हम ऐसा कह सकते थे। लेकिन अब एक चीज मुझे समझाना आप कि शैडो जब भी कभी बनता है, ये कहां बनता है? परछाई जब भी कभी बनती है कहां बनती है? तो परछाई बच्चा हमेशा लाइट के अपोजिट बनती है। ध्यान रखिएगा, कभी भी ये मत कहना कि सर वस्तु के पीछे बनता है। वस्तु के पीछे नहीं बनता, ऑब्जेक्ट के पीछे नहीं बनता। लाइट का शैडो कहां बनता है? तो हमेशा लाइट के अपोजिट बनता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जहां लाइट होगा उसके अपोजिट में शैडो बनेगा। तो लाइट के अपोजिट में शैडो, शैडो के अपोजिट में लाइट, ये बात तय है। जहां लाइट होगी उसके अपोजिट में शैडो होगा, जहां शैडो होगी उसके अपोजिट में लाइट होगा। ये बात समझ में आ रही है आपके? लाइट के अपोजिट में शैडो, शैडो के अपोजिट में लाइट, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं और एक सवाल समझने की कोशिश करेंगे। अब एक एग्जांपल देख लो। अगर मान लो सुबह की बात करें, सुबह में मान लो सन जो है वो ईस्ट में है, लाइट ईस्ट में है। लाइट ईस्ट में है मतलब सन ईस्ट में है। सन अगर ईस्ट में है तो शैडो कहां बनेगा? वेस्ट में बनेगा। लाइट टॉर्च मान लो मैं साउथ से जला रहा हूं टॉर्च, तो शैडो किधर बनेगा? नॉर्थ में बनेगा। जहां शैडो है उसके अपोजिट में लाइट, जहां लाइट है उसके अपोजिट में शैडो होगा। यह बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन्हें कैसे बनाया जा सकता है, कुछ सवाल कैसे किए जाएं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, मैं एक क्वेश्चन लूंगा जिससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद ब खुद करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप खुद से करें। देखो समझना, मान लो कहा गया कि दो व्यक्ति है, ठीक है भाई, दो व्यक्ति है, उनका नाम दिया गया है अमित और सुमित। अमित और सुमित एक सुबह एक पार्क में टहलने के लिए गए। अमित और सुमित एक सुबह एक पार्क में टहलने के लिए गए। कुछ देर के बाद अमित और सुमित आमने सामने खड़े हो गए और बात करने लगे। मतलब अमित सुमित की तरफ देख रहा है, सुमित अमित की तरफ देख रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ देख के बात करने लगे। चलिए करते हैं। तो अमित मान लेते हैं यहां है और सुमित यहां है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? अमित सुमित की तरफ देख रहा है और सुमित अमित की तरफ देख रहा है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अब यदि क्वेश्चन में यह कह दिया जाए कि यदि अमित की परछाई, अमित की शैडो अमित के ही राइट बन रही है, मैं इसको ऐसा करता हूं, इसको थोड़ा सीधा ड्रॉ करता हूं। अमित मान लेते हैं यहां है और सुमित यहां है। अब सवाल क्या दिया? अमित और सुमित आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। सुमित अमित की तरफ देख रहा है, अमित सुमित की तरफ देख रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये दिया कि यदि सुमित की परछाई, मतलब इस व्यक्ति की परछाई इसी के दाएं बन रही है, इसकी परछाई इसी के दाएं तरफ बन रही है, राइट साइड बन रही है, तो मुझे बताओ इसकी परछाई किधर बनेगी? अगर ये देख रहा है इधर तो इसका दायां हाथ तो इधर होगा, तो इसकी परछाई इसी के दाएं बन रही है, मतलब मान लीजिए शैडो बन रही है यहां। ये क्या बन रही है भाई? शैडो बन रही है। अगर दाएं में शैडो बनेगा, इसी के दाएं में परछाई बनेगा, तो सन कहां होगा? सन इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यहां पे। आप हमेशा जानते हैं ना कि जहां शैडो है उसके अपोजिट में सन है, जहां सन है उसके अपोजिट में शैडो है। तो अब बताओ परछाई बनी इधर, इसका मतलब क्या है? सन इधर होगा, लाइट का सोर्स इधर होगा। और अब मुझे बताइए, सन अगर इधर है, सन इस तरफ है, तो सवाल में क्या दिया था? सुबह का समय या शाम का समय है? सुबह कहा था मैंने कहा था ना, एक सुबह टहल रहे हैं रोहित, अमित और सुमित।
तो सुबह की बात करी गई, सुबह में सन होता है कहां? ईस्ट में। तो इसको हमें ईस्ट मानना पड़ेगा इस बार, और कोई ऑप्शन बचा नहीं हमारे पास। इसको हमने ईस्ट मान लिया, ये ईस्ट हो गया। अब मुझे बताइए जरा सा कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है, हम जानते हैं इस चीज को। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ईस्ट को उठा के इस तरफ कर लें? ईस्ट यहां, तो ईस्ट के अपोजिट में क्या आ जाएगा? वेस्ट आ जाएगा, वेस्ट यहां आ जाएगा। डन है ना ये चीज? साउथ नॉर्थ अभी ऊपर है, लेकिन जैसे ही पलटा ये, तो ये कितने डिग्री से घूम गया? 180 डिग्री से घूमा ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, ये 180 डिग्री क्लॉकवाइज में घूम गया, तो ये भी 180 डिग्री क्लॉकवाइज में घूम के ये नॉर्थ आ जाएगा यहां पे। तो नॉर्थ यहां और साउथ यहां। डन है, इतना ही करना और कुछ नहीं। अब मुझे बताओ, ये अगर ईस्ट है तो ईस्ट के अपोजिट में कौन सा डायरेक्शन होगा बच्चे मेरे? तो ईस्ट के अपोजिट में हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन। ये ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट। ये अगर ईस्ट है, ये अगर ईस्ट है तो ये क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। और हम एक बात जानते हैं कि जहां ईस्ट होता है, याद रखना हमेशा आप इस बात को, कि जहां ईस्ट होता है उसके क्लॉकवाइज में साउथ हो जाता है। ईस्ट के क्लॉकवाइज में, घड़ी की दिशा में हमेशा साउथ होगा। तो ईस्ट के क्लॉकवाइज में साउथ यहां, और साउथ अगर यहां, तो यहां पे क्या आ जाएगा? नॉर्थ आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताइए, सुमित किधर देख रहा है? तो सुमित ऊपर देख रहा है, मतलब साउथ देख रहा है। अमित किधर देख रहा है? तो अमित नीचे देख रहा है, मतलब किधर देख रहा है? नॉर्थ देख रहा है। हो गया, डन। तो अगर पूछेगा अमित किधर देख रहा है, तो अमित नॉर्थ देख रहा है। और सुमित किधर देख रहा है? तो सुमित साउथ देख रहा है। डन है ये चीज बच्चा? क्लियर है? क्या आपने इस बात को समझ लिया? सबसे पहला स्टेप यह है कि आदमी को जैसा कह रहा है वैसा हम ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद इसका लेफ्ट राइट देखेंगे, फिर शैडो बनाएंगे, फिर जाके सन रखेंगे, और सन को रखने के बाद फिर डायरेक्शन देखेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहां है, और फिर आंसर करेंगे। यही तरीका है बनाने का। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा, बन जाएगा। वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। जितना कहा गया सिर्फ उतना हम ड्रॉ करेंगे। ये दिया गया है ना, तो पहले इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। तो विशाल और उदय आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। विशाल मान लिया यहां और उदय को यहां। देखो वही है, लेकिन बस यही था कि पहले उदय इस एरो के ऊपर था, इसको मैंने साफ साफ करने के लिए नीचे ड्रॉ कर दिया ताकि आपको क्लियर दिखे सब कुछ। वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। एक क्रॉसिंग है। क्रॉसिंग का मतलब क्या है? यहां पे 4 लाइन हम मान सकते हैं। यहां पे हम कह सकते हैं कि ये क्रॉसिंग है, तो क्रॉसिंग का मतलब कुछ ऐसा रहा होगा, 4 लाइंस रहे होंगे यहां पे। तो इसको दिखाने की जरूरत है नहीं, बस ये मैंने वैसे ही दे दिया आपको ताकि समझ में आए कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है इस वाले सवाल में। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ विशाल्स शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। ध्यान से पढ़ना इस सवाल को। अभी मैं कोई लेफ्ट राइट, कोई सन वन ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझना। पहले पर्सन को ड्रॉ कर दिया, फिर सोचते हैं कि अब कौन सा पर्सन या कौन सा लेफ्ट राइट या कहां शैडो सन बनेगा, वो सब देखेंगे। इफ विशाल्स शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विशाल की परछाई उदय के लेफ्ट बन रही है। मुझे एक चीज बताइए, विशाल शैडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विशाल की शैडो उदय के लेफ्ट बन रही है, तो विशाल ये है। इसकी परछाई इसके बाईं तरफ बनेगी, तो हमें देखना है कि इसका बायां हाथ किधर की तरफ होगा। तो अगर उदय की जगह आप होते तो आपका बायां हाथ किधर होता? आप ऊपर देख रहे हैं, आपका बायां हाथ इधर होता, मतलब इसकी परछाई बाईं तरफ बन रही है, इधर बन रही, उदय के बाएं, तो इसकी परछाई इधर की तरफ बननी चाहिए, परछाई बन जाएगी यहां। ठीक है जी। अब बताइए, विशाल की परछाई इधर बन गई, तो सन किधर होगा? इसके अपोजिट में, सन यहां पे। अब बताइए, सन अगर यहां है, अब क्वेश्चन में बस हमें यह देखना है कि ये सुबह की बात है या शाम की बात है, कब की बात है। अब क्वेश्चन में कह रहा है वन मॉर्निंग, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कहा गया था? वन मॉर्निंग। तो हम इस चीज को अब समझने की कोशिश करेंगे। अब बताइए मुझे जरा सा, ये सन अगर है तो सन सुबह में कहां होता है? सुबह में सन होता है ईस्ट की तरफ, तो ये ईस्ट मान लिया हमने। अब मुझे बताओ बच्चा कोई, अगर ये ईस्ट होगा तो ईस्ट के अपोजिट में कौन सा डायरेक्शन होता है? तो ईस्ट के अपोजिट में होता है वेस्ट, इधर हो गया वेस्ट। अब बताओ, जहां ईस्ट होता है उसके क्लॉकवाइज में कौन सा डायरेक्शन होता है? जहां ईस्ट होगा उसके क्लॉकवाइज में हमेशा साउथ होता है,
ये मैंने हमेशा से बताया आपको, आप पीछे वाले सवाल में भी जाके देख सकते हैं। साउथ, और साउथ अगर ये, तो ऊपर में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, तो ऊपर में हो जाएगा नॉर्थ। ये नॉर्थ हो गया, ऊपर दिख रहा है आपको, यहां ले देता हूं मैं नॉर्थ, ऊपर की तरफ हो जाएगा, नीचे साउथ है तो ऊपर नॉर्थ होगा, ये डन है। अब सवाल पूछ रहा है कि विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग, उदय का फेस किधर है, उदय देख रहा है ऊपर की तरफ, तो उदय का फेस किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ की तरफ है। उदय यहां बैठा है, ये देख रहा है ऊपर की तरफ, जिसका फेस किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे इस चीज को।